हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी जब धरती में थे तो वो हर साल वृंदावन महोत्सव नाम का एक बड़ा सा एक प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज करते थे, वृंदावन महोत्सव। तो तब बॉम्बे जूहू का जो इस्कॉन मंदिर है तो वो लैंड तो मिल गया था, लेकिन जूहू मंदिर का जूहू मंदिर में इस्कॉन का एक टेम्पल करने का जो परमिशन है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिशन लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो परमिशन मिलता है, वो तब तक नहीं मिल रहा था। तब तक कुछ प्रॉब्लम चल रहा था इसको लेकर। तो शिला प्रभुपाद जी तब वृंदावन महोत्सव के दौरान ही, वृंदावन महोत्सव जब चल रहा था तो उस वक्त शिला प्रभुपाद जी को पता चला, खबर है शिला प्रभुपाद जी के पास कि गवर्नमेंट मंदिर करने का परमिशन नहीं दे रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो परमिशन नहीं दे रहे। तो तब प्रोग्राम चल रहा था तो शिला प्रभुपाद जी के पास में बहुत सारे शिष्य वर्ग थे, जैसे बलवंत प्रभु थे, भागवत प्रभु थे। तो ये सुनकर शिला प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ कि इंडिया में मंदिर करने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मंदिर करने का भी परमिशन नहीं मिल रहा, वो भी इंडिया में। तो प्रभुपाद जी आंख बंद कर लिया और उसके बाद थोड़ी देर बाद आंख खोले और उनके जो शिष्य वर्ग थे जो सामने बैठे हुए थे उन लोगों को पूछा कि तुम लोगों का क्या राय है कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। तो उधर पे बलवंत प्रभु नाम का एक शिष्य थे शिला प्रभुपाद जी का, तो उन्होंने बोला कि शिला प्रभुपाद जी, हमें कानून उल्लंघन जो आइन है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया था, जैसे चांद का जी ने जब चैतन्य महाप्रभु को हरिनाम करने में, हरिनाम ना करने के लिए आइन किया गया था, कानून लागू किया था, तो चैतन्य महाप्रभु तब कानून उल्लंघन एक हरिनाम संकीर्तन के द्वारा नॉन वायलेंट एक कानून उल्लंघन आंदोलन किया था। तो हमें भी उसी का पदांक अनुसरण करते हुए ये कानून उल्लंघन, ये जो आंदोलन एक करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने जब ये सोचा, बोला हाँ ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, इट्स ए गुड आइडिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, तुम लोग सब लोग जाओ और एक इस तरह से एक कानून उल्लंघन एक आंदोलन करो। और प्रभुपाद जी ने चिट्ठी लेकर पूरे विश्व में से पूरे सारा जो वक्त है इस्कॉन का सबको बुलाया गया और बॉम्बे इस्कॉन मंदिर में एक हाहाकार मच गया। मृदंग करताल के साथ वो पूरे विश्व भर से भक्त लोग आए थे और मृदंग करताल लेके बॉम्बे के जूहू का जो सड़क है, सड़क में वो लोग नाचने लगे, हरिनाम करने लगे। और प्रभुपाद जी का पर्सनल इंस्ट्रक्शन था कि तुम लोग महाप्रसाद का आयोजन करो और पास में जो पब्लिक रहेंगे, जो आसपास के जो पब्लिक है, सबको महाप्रसाद वितरित करो, क्योंकि महाप्रसाद के द्वारा पब्लिक का जो है उसका चेतना का चेतना साफ होंगे। अगर चेतना साफ होंगे तो वो भी समझ पाएंगे कि क्यों ये मंदिर जरूरी है इधर पे, और वो लोग भी इस्कॉन के साथ जुड़ेंगे, इस आंदोलन में वो लोग आंदोलन बड़ा रूप लेंगे। तो इस तरह से करके महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। आंदोलन बहुत ही जोरदार होने लगे और एक पूरे बॉम्बे में इसका खबर पहुंच गए कि बहुत सारे भक्त लोग इस तरह से कानून उल्लंघन आइन एक आंदोलन कर रहे हैं। तो और प्रभुपाद जी का भागवत प्रभु ने प्रभुपाद जी ने भागवत प्रभु को सेवा दिया था कि तुम क्या करो, पास में ही जितना गवर्नमेंट जो उच्च पदस्थ जो कर्मी लोग हैं, तो उन लोगों के साथ तुम लोग मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करो। तो मीटिंग फिक्स करने से क्या होगा, हम लोग उन लोगों को समझा पाएंगे कि क्या हमारा उद्देश्य क्या है। तो लेकिन कुछ भी करके मीटिंग फिक्स नहीं हो रहा था। तो शिला प्रभुपाद जी उन लोगों को सिखा रहे थे किस तरह से कैसे किया जाना चाहिए, इस तरह से करो। पूरे नेतृत्व जो है, शिला प्रभुपाद जी कमांडर इन चीफ है, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन का कमांडर इन चीफ, उनको वो स्पेशली एम्पावर्ड है। तो उनको शिला प्रभुपाद जी ट्रेनिंग दे रहे थे किस तरह से ये आंदोलन को मूवमेंट करना चाहिए। तो फाइनली महाराष्ट्र का जो तब का टाइम में जो चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ प्रभुपाद जी का मीटिंग फिक्स हुआ, और मीटिंग फिक्स होने के बाद प्रभुपाद जी उनको समझा पाए कि क्यों ये जरूरी है, उसके बाद परमिशन मिला। तो ये जो पूरा सिचुएशन है, प्रभुपाद जी पर्सनली सबको सिखा रहे थे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। प्रभुपाद जी को अगर हम लोग देखें ना, कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि प्रभुपाद जी क्या है, मटेरियल है या स्पिरिचुअल है, लेकिन प्रभुपाद जी फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस है। वो मटेरियल रहते भी होता है ना कि वैष्णवेरो क्रिया मुद्दा विज्ञ ना बोझे। तो हम लोग आपसी ये जरा इंद्रिय लेके प्रभुपाद जी के मूवमेंट को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी हर एक एक्टिविटी कृष्ण से जुड़ा हुआ था। कृष्ण के लिए सब कुछ किया जा सकता है। प्रभुपाद जी के मोड यही था कि 24 आवर कृष्ण कॉन्शियस। और इसीलिए प्रभुपाद जी उनके जो शिष्य है, वो शिष्य लोग भारत में कैसे बैंक में कैसे खाता खोलना चाहिए, बैंक में पैसा कैसे जमा करते, सब
सब कुछ वो लोग प्रभुपाद जी पर्सनली सिखाते थे कि ऐसे कुकिंग करना चाहिए, ऐसे साड़ी पहनना चाहिए, ऐसे धोती पहनना चाहिए, ऐसे बैंकिंग सेक्टर में डील करना चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में डील करना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को जो आज का शिष्य वर्ग है ना, वो लोग एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, एक्सपर्ट लीडर है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने उन लोगों को सिखाया, और प्रभुपाद जी हम लोगों को भी सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का जो प्रवचन है, लेक्चर है, प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ वगैरह है, उनमें प्रभुपाद जी सब दिया है। अगर प्रभुपाद जी के लेक्चर को, प्रभुपाद जी के ग्रंथ वगैरह को हम लोग बारीकी से डीपली पढ़े ना, तो हम लोग उनसे भी सीख पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल का जो हम लोग का जनरेशन है, जैसे वाणी पीडिया में प्रभुपाद जी का जो लेक्चर है, ऐसे अगर लंबा कोई लेक्चर हो तो उनका व्यूअर कितना होता है? 100, 200, 300, 500। लेकिन हम लोग प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग बाकी सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है कि भक्ति जीवन का जो बाकी का लेक्चर हम लोग नहीं सुनेंगे, सबका लेक्चर सुनेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। प्रभुपाद जी का लेक्चर जरूर सुनना चाहिए। तो उसी तरह से हम लोग भी प्रभुपाद जी से सीखेंगे। एक्सपर्ट एक भक्त बनने के लिए जो जो गुणावली, मतलब जो जो क्वालिटी हमें होना चाहिए, वो हम लोग सीख पाएंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.